आपको 1-2 साल के लिए वो नहीं पिक कर रहे हैं, वो पिक कर रहे हैं आपको लॉन्ग टर्म के लिए। उनका इन्वेस्टमेंट वो देख रहे हैं कि स्टूडेंट में मैं इन्वेस्ट करूँगा, 1-2 साल बाद मेरे लिए एसेट बनेगा। हाँ। तो कंपनीज आर लुकिंग फॉर एसेट्स, वो लाइबिलिटीज़ नहीं लेना चाहती हैं। स्टूडेंट्स क्या करते हैं ज़्यादातर कि मुझे अपना बिजनेस करना है या मुझे कंपनीज़ में स्पेशली कॉर्पोरेट में घुसना है तो मुझे एमबीए की ज़रूरत पड़ेगी, तो मैं एमबीए कर लेता हूँ। तो इन फील्ड्स के अलावा कहाँ बच्चे और एक्सप्लोर कर सकते हैं? सर अगर स्किल्स की बात करें तो फाइनेंस में ऐसे कौन से पर्टिकुलर स्किल्स हैं जो बच्चों को आनी चाहिए, जो उनको आगे ग्रो करने में हेल्प करते हैं? आपको अपने सीवी पे, अपनी प्रोफाइल पे जब आप रिक्रूटर्स के पास जा रहे हैं तो वो रिफ्लेक्ट होना चाहिए कि आपने वो एक्स्ट्रा माइल ट्रैवल किया है कंपेयर टू आपके दूसरे स्टूडेंट से। तो कैसे दिखेगा? सर अगर हम पैकेजेस की बात करें तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो 10 LPA 12 LPA चले जाते हैं और कई तो 3 या 2 LPA पे रह जाते हैं। इन दोनों में डिफरेंस क्या और क्यों आता है? एक एग्जांपल हम ज़्यादातर जगह पे देते हैं, ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा मूवी का, जो दो ऋतिक रोशन ने जो रोल प्ले किया था, तो इन्वेस्टमेंट बैंकर है। ये नहीं बोलूँगा कि करना चाहिए या नहीं, बट कुछ क्राइटेरियाज होते हैं जो स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए। जैसे एक अच्छा MBA आपको एक टॉप बिजनेस स्कूल से करना है, उसके लिए वर्क एक्सपीरियंस चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं ऑन पॉइंट भारत। मैं हूं आपके साथ रिद्धि। अगर हम बात करें फाइनेंस की तो फाइनेंस ऐसी बैकग्राउंड है या ऐसा प्रोफेशन है जो हर एक को उस चीज़ की नॉलेज नहीं होती, और ख़ासकर जो स्टूडेंट्स हैं जो कॉमर्स करते हैं एंड दे वांट टू परस्यू देयर करियर इन फाइनेंस, दे लैक नॉलेज। उनको नहीं पता कि फाइनेंस में आगे कौन कौन सी फील्ड्स हैं ऐसी जहाँ पर वो और अच्छी तरक्की कर सकते हैं, दे कैन ग्रो इन दैट फील्ड। तो आज इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ शुभम जी जुड़ चुके हैं। सर स्वागत है आपका। थैंक यू। सर मेरा पहला सवाल आपसे यही रहेगा कि व्हाट इज़ फाइनेंस, जो स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव से हम उनको एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो जब हम Tier 2 Tier 3 लोकेशंस में जाते हैं, हम स्टूडेंट से इंटरेक्शन करते हैं तो देखते हैं फाइनेंस को लिंक करते हैं जस्ट विद बैंक्स, सम ऑफ देम लिंक विद इंश्योरेंस, कि यहाँ पे जो रोल्स होते हैं दैट्स कॉल्ड फाइनेंस। हम जितने भी कॉमर्स स्टूडेंट्स हैं, मैनेजमेंट स्टूडेंट्स हैं, हु आर टेंड टुवर्ड्स फाइनेंस कि हमें उस फील्ड में जाना है, तो हम उनको गाइड करते हैं कि बहुत सारी फील्ड्स हैं अपार्ट फ्रॉम जस्ट बैंकिंग। बैंकिंग में भी काफ़ी सारी फील्ड्स हैं। मेजॉरिटी जो फाइनेंस का मेजर फील्ड है वो है इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट, जिसके अंडर में सब कुछ, हर तरीके का पैसा किस भी फॉर्म में मैनेज हो सकता है वो आता है। काफ़ी सारी चीज़ें इन्वेस्टमेंट्स के लिए, म्यूचुअल फंड्स हो गया, जो कॉमन टर्म्स में आपको बता रहा हूँ, जो स्टूडेंट्स जानते हैं। शेयर मार्केट में सब लोग इन्वेस्ट करते हैं, अलग अलग फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं। जो मार्केट्स में नहीं इन्वेस्ट करते वो रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं, वो भी एक फंड्स है, ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स बोला जाता है। तो ये सारी फील्ड्स मिला के बनती हैं इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट। तो जो फाइनेंस प्रोफेशनल्स हैं वो सब इन फील्ड्स में काम करते हैं। एक बहुत कॉमन टर्म और भी है जो बहुत एस्पायरिंग है, स्टूडेंट्स ने सुनी है, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग। एक एग्जांपल हम ज़्यादातर जगह पे देते हैं, ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा मूवी का, जो दो ऋतिक रोशन ने जो रोल प्ले किया था, तो इन्वेस्टमेंट बैंकर है। तो वो एक रोल बहुत कॉमन है, पर उसके अलावा काफ़ी सारी फील्ड्स ऐसी हैं जो हम एक्सप्लोर कर सकते हैं अगर आप अपने ग्रेजुएशन के साथ साथ कुछ फाइनेंस प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, कोई सर्टिफिकेशन साथ में करें, तो ये सारी फील्ड्स के रास्ते खुल जाते हैं। ओके सर, कैन यू सजेस्ट सम फील्ड की कौन कौन सी ऐसी फील्ड्स हैं जिसकी ग्रोथ है आगे, मतलब वो इंडस्ट्री ग्रो कर सकती है या स्टूडेंट ग्रो कर सकता है उसमें? करियर जर्नी स्टार्ट करने के लिए एक तो है कि आपको कोर फाइनेंस में सबसे पहले एंट्री मिले, उसके बाद हम पैकेजेस पे अगर जाएंगे तो ग्रोथ धीरे धीरे बढ़ जाती है। बट कंपैरेटिवली कि आप किसी और फील्ड में हैं और फिर बाद में स्विच करके फाइनेंस में आते हैं, एज कम्पेयर टू समवन हु इज एंटरिंग कोर फाइनेंस डोमेन, वो ऑफकोर्स ग्रोथ ट्रैजेक्टरी डिफरेंट होती है। तो एंट्री करने के लिए वेल्थ मैनेजमेंट एक अच्छा स्कोप है। फॉर एग्जांपल जो कंपनीज का इन्वेस्टमेंट होता है, ICICI सिक्योरिटीज़, कोटक सिक्योरिटीज़, तो यहाँ पे जो लोग इन्वेस्ट करते हैं, आप देखते हैं काफ़ी कॉमन फंड्स हैं अलग अलग, आपको कॉल्स आते होंगे कि हमारी ये स्कीम है, इसमें इतना % हमने पिछले 5 साल में रिटर्न बनाया है। हाँ। तो ये लोग जो रिलेशनशिप बिल्ड करते हैं, इनको रिलेशनशिप बिल्डिंग स्किल्स भी आती हैं, प्लस इन्वेस्टमेंट्स के बारे में भी जानते हैं, फाइनेंस की नॉलेज है, फंड मैनेजमेंट की नॉलेज है। तो ये वेल्थ मैनेजमेंट एक अच्छा स्कोप है। बैंकिंग में भी ऐसे स्कोप्स खुलते हैं। इन्वेस्टमेंट बैंकिंग और कंसल्टिंग एक स्कोप है। कंसल्टिंग एंट्री डिफ़िकल्ट है, बट अगर बच्चा शुरू से फ्रॉम द फर्स्ट ईयर ऑफ ग्रेजुएशन वो करियर प्लानिंग करेगा, तब ये धीरे धीरे फील्ड्स खुलती हैं। तो स्टार्टिंग पॉइंट हुआ वेल्थ मैनेजमेंट, जस्ट एन एग्जाम्पल। और बड़ी फील्ड्स में अगर आपको जाना है, कंसल्टिंग में जाना है, इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट की तरफ जाना है, तो स्टार्ट एज अर्ली एज पॉसिबल। जितना जल्दी स्टार्ट करेंगे, जितने अच्छी क्वालिफिकेशंस आप लेंगे, आपकी डिग्री के साथ साथ अपनी स्किल बिल्डिंग करेंगे, वो आपके रिज्यूमे पे रिफ्लेक्ट करेगा। वो सीरियसनेस आपकी उस करियर में रिफ्लेक्ट करेगी। वो रिक्रूटर्स को वो स्किल सेट चाहिए विच इज़ इंडस्ट्री अलाइंड। सर अगर स्किल्स की बात करें तो फाइनेंस में ऐसे कौन से पर्टिकुलर स्किल्स हैं जो बच्चों को आनी चाहिए, जो उनको आगे ग्रो करने में हेल्प करते हैं? 2-3 चीज़ें बोलता हूँ मैं, जो कि नॉट सिर्फ
फिनेंस के लिए सभी फील्ड्स के लिए एप्लीकेबल होती है। आजकल के रिक्रूटर्स जो हाई पेइंग जॉब्स की अगर बात करूं तो वो क्या देख रहे हैं, एनालिटिकल थिंकिंग देख रहे हैं, कॉन्सेप्ट्स का एप्लीकेशन आप करने की कैपेबिलिटी रखते हैं या नहीं वो देख रहे हैं। आपने कॉन्सेप्ट्स पढ़ा अपने डिग्री में, अगर आप बीकॉम कर रहे हैं तो आपने कॉन्सेप्ट्स पढ़े, वो एप्लीकेशन स्किल्स आपके अंदर है या नहीं है। आप कितना एक्सपोजर आपको प्रैक्टिकल वर्ल्ड का है, क्या आपने इंटर्नशिप्स करी हैं, क्या आपने कुछ वैल्यू एडेड स्किल एनहेंसिंग प्रोग्राम्स किए हैं, तो वो सीरियसनेस दिखेगी कि आप इस करियर में कुछ बड़ा बनाना चाहते हैं। नेक्स्ट आती है डेप्थ। किसी भी फील्ड में आप है, फाइनेंस में या किसी और भी फील्ड में, तो वो चेक किया जाता है कि कितना डीपली आपने उसको पढ़ा है, कितना कमिटमेंट आपका उसकी तरफ है, वो स्किल देखी जाती है। बेटर कम्युनिकेशन देखा जाता है, तो स्टार्टिंग फ्रॉम स्किल डेवलपमेंट एनहेंसिंग प्रोग्राम्स टू कम्युनिकेशन टू टेक्निकल डेप्थ ऑफ एनी प्रोग्राम दैट यू डू, ये सबको मिला के वो सीरियसनेस सिग्नल करती है आपके सीवी पे, और वो रिक्रूटर्स को चाहिए। ओके सर, जैसे देयर आर फील्ड जो बहुत कॉमन है, सीए होगी, एमबीए होगी, फाइनेंस होगी, ये बच्चे हम हर जगह ही सुनते हैं। तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं ज़्यादातर कि मुझे अपना बिजनेस करना है या मुझे कंपनीज़ में स्पेशली कॉर्पोरेट में घुसना है तो मुझे एमबीए की ज़रूरत पड़ेगी, तो मैं एमबीए कर लेता हूँ। तो इन फील्ड्स के अलावा कहाँ बच्चे और एक्सप्लोर कर सकते हैं? कन्फ्यूजन बच्चों को है, दैट्स ओके, बहुत नॉर्मल है, बट इनडिसीजन नहीं होना चाहिए कि बच्चा डिसाइड कर पाए। तो बहुत ही क्लियर एक्सपोजर होना चाहिए। रीच आउट करिए इंडस्ट्री प्रोफेशनल्स को, नेटवर्क बनाइए। स्टूडेंट्स ज़्यादातर डिग्री पूरी होने का वेट करते हैं, उसके बाद नेटवर्क बिल्डिंग स्टार्ट करेंगे। जब मुझे जॉब चाहिए, अब तो जॉब्स आपको चाहिए, नेटवर्क आप शुरू से बनाइए। मेंटोर्स के लिए आप ढूंढिए कि कौन आपको गाइड कर सकता है। लोगों को रीच आउट करेंगे, ईमेल्स लिखेंगे, प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म से जैसे लिंक्डइन रीच आउट करेंगे, लोग आपको जवाब देंगे। कितना अच्छे से आप, कितना कंसिस्टेंटली आप कर पाते हैं, आपको उससे रिजल्ट्स मिलेंगे। आपको भीड़ से अलग दिखना है, वो अलग होने के लिए आपको इस पे एक्स्ट्रा एफर्ट्स करने पड़ेंगे। जितनी फील्ड्स ओपन है उस पर मैं बात करने से बेटर आपको ये बताऊंगा कि आप क्लियर पाथ अगर डिसाइड कर पा रहे हैं ना, वो कैसे कर पाएंगे, एक्सपोजर से। आप अपनी डिग्री के साथ साथ, अंडर ग्रेजुएशन डिग्री के साथ साथ, जब इंटर्नशिप्स करेंगे, जब मेंटोर्स के लिए सीक आउट करेंगे, लोगों से बात करेंगे, सीखेंगे, तो वो एक्सपोजर आपको क्लैरिटी देता जाएगा कि क्या मुझे एमबीए करना चाहिए, एमबीए करना है तो कहाँ से करना चाहिए, क्या मुझे अंडरग्रेड के बाद एक जॉब करनी चाहिए, उसके बाद एमबीए करना चाहिए। मैं किसी डिग्री पे ये नहीं बोलूँगा कि करना चाहिए या नहीं, बट कुछ क्राइटेरियाज होते हैं जो स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए। जैसे एक अच्छा एमबीए आपको एक टॉप बिजनेस स्कूल से करना है, उसके लिए वर्क एक्सपीरियंस चाहिए। आप अंडरग्रेड डिग्री के बाद मिनिमम 2 से 3 साल का वर्क एक्सपीरियंस लीजिए, फिर आप एमबीए की तरफ जाइए, वो आपको बेटर रिजल्ट्स देगा। जस्ट कि आप अंडरग्रेड के साथ तुरंत बाद आप एमबीए में चले जाएंगे, वो उतना अच्छा रिजल्ट शायद आपको ना दे पाए। ओके, आई गेस दैट वुड बी अ ग्रेट सजेशन फॉर द स्टूडेंट्स ऑल्सो। सर, अगर हम पैकेजेस की बात करें तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो 10 LPA 12 LPA चले जाते हैं, और कई तो 3 या 2 LPA पे रह जाते हैं। इन दोनों में डिफरेंस क्या और क्यों आता है? डिफरेंस है प्रिपरेशन, क्लैरिटी एंड डेप्थ, जो मैंने पहले ही मेंशन किया। एक स्किल बोली जाती है टी शेप स्किल। तो जो टी में हॉरिजॉन्टल लाइन है, दैट्स योर डिग्री, कि आपको वेरियस फील्ड्स के बारे में सिखाएगा। आपको ऑलमोस्ट 30-40 मॉड्यूल्स एक डिग्री में 3 साल में पढ़ने को मिलते हैं, तो आप वेराइड स्किल्स डेवलप करते हैं। बट उसमें से एटलीस्ट एक स्किल ऐसी होनी चाहिए जो आपका जो वर्टिकल लाइन है टी का, इतना डीपली आपको आता है, यू आर एक्सपर्ट इन पर्टिकुलर वन थिंग। अभी और उसमें एक डेवलपमेंट आ गया, मैं आपके साथ शेयर करूंगा। अब टी की जगह बोला जाता है पाई शेप स्किल, तो पाई हैज़ 2 वर्टिकल लाइन्स, तो एटलीस्ट 2 स्किल्स ऐसी होनी चाहिए, जिसमें से एक होगा एआई। आपने डिग्री किया, साथ में एक स्किल को डीप डाइव अंडरस्टैंड किया, उसमें एक्सपर्टीज हासिल की, प्लस एआई की एक्सपर्टीज हासिल की। एआई जॉब्स को खा नहीं रहा है, वो एवरेज प्रोफेशनल्स को रिमूव करेगा। बाकी आप अगर अच्छे से कर रहे हैं तो आपकी जॉब को एनहेंस करेगा, वो एक एडेड स्किल हो गई आपके सीवी में। ओके, तो इस तरीके से बच्चे को इस जर्नी को देखना चाहिए। ओके सर, जैसे 12th करके +2 करके बच्चे ना ग्रेजुएशन की तरफ, डिग्रीज़ की तरफ ज़्यादा भागते हैं कि मैंने तो ये डिग्री की है, मैं ये डिग्री कर लेता हूँ तो आगे मेरा करियर सेट है। तो डिग्रीज़ क्या रोल प्ले कर रही हैं आज के टाइम पे? नॉट टॉकिंग अबाउट कि पहले कर ली थी तो जॉब मिल जाती थी, बट अब डिग्रीज़ क्या रोल प्ले कर रही है? डिग्री ऑफ कोर्स सबसे इंपॉर्टेंट है, वो आपका एकेडमिक ग्राउंडिंग बनाता है। बट इन दिस कंपेरेटिव मार्केट सिर्फ डिग्री काफ़ी नहीं होगी। आपको डिग्री के साथ चाहिए एक्सपोजर टू द प्रैक्टिकल वर्ल्ड। आपको अपने सीवी पे, अपनी प्रोफाइल पे जब आप रिक्रूटर्स के पास जा रहे हैं तो वो रिफ्लेक्ट होना चाहिए कि आपने वो एक्स्ट्रा माइल ट्रैवल किया है कंपेयर टू आपके दूसरे स्टूडेंट से। तो कैसे दिखेगा? आप कोई प्रोफेशनल प्रोग्राम करते हैं, आप इंटर्नशिप्स करते हैं, आप लाइव प्रोजेक्ट्स करते हैं,
ये सब चीज़ें आपको अपनी अंडरग्रेड के साथ साथ करनी चाहिए। तो डिग्री आपने ले ली, बहुत अच्छा है, आप साथ में एडमिशन ले लिया, अब मुझे वो एग्ज़ाम पास करने के लिए पढ़ना है। सर्टिफिकेशन प्रोग्राम्स फाइनेंस में फॉर एग्जांपल जैसे हमने बात की CFA, वो आपको सिर्फ एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए नहीं प्रिपेयर करता है। आपको एग्ज़ाम तो क्लियर हो ही जाएगा, वो आपको कमिटेड बनाता है टुवर्ड्स योर करियर। वो आपको बिफोर क्रेडेंशियल्स कि मैं CFA बनूं, आपको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के लिए पढ़ाएगा। कॉन्सेप्ट कितना डीपली आप समझ पा रहे हैं, कितना डीपली वो स्किल्स को डेवलप कर पा रहे हैं। अगर फाइनेंस में जाना है तो फाइनेंस कितना बेटर समझ पा रहे हैं, इन्वेस्टमेंट को कितना डीप डाइव कर पा रहे हैं, आपकी रिसर्च कैसी है, आप AI को कितने बेटर तरीके से यूज़ कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें मैटर करती हैं। और जो पैकेजेस की हम बात करें, अपने पहले ही पूछा कि पैकेजेस में डिफरेंस आता है, तो वो यहीं से आता है। तो रिक्रूटर्स को दिखेगा कि यू आर डूइंग समथिंग एक्स्ट्रा, मतलब आप कुछ एक्स्ट्रा इस करियर में अचीव करना चाहते हैं, तो ही वो आपको लेके जाएंगे। आपको 1-2 साल के लिए वो नहीं पिक कर रहे हैं, वो पिक कर रहे हैं आपको लॉन्ग टर्म के लिए। उनका इन्वेस्टमेंट वो देख रहे हैं कि स्टूडेंट में मैं इन्वेस्ट करूंगा, 1-2 साल बाद मेरे लिए एसेट बनेगा। हाँ। तो कंपनीज आर लुकिंग फॉर एसेट्स, वो लाइबिलिटीज़ नहीं लेना चाहती हैं। तो स्टूडेंट को अपने आप को एसेट प्रूफ करने के लिए डिग्री के साथ ऐसे प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस, ऐसे अपस्किलिंग सर्टिफिकेशंस, काफ़ी सारे सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स फ्री अवेलेबल हैं। स्टूडेंट्स इतना टाइम इंटरनेट पे डिवोट करते हैं, उसका आधा टाइम सिर्फ उन प्रोग्राम्स पे जाएंगे जो फ्रीली अवेलेबल है, वो करिए। आपने रेज्यूमे में लिखिए, आप उन स्किल्स को रिफ्लेक्ट करिए अपनी प्रैक्टिकल फील्ड में, डेफिनेटली ग्रो करेंगे। ओके सर, आप कुछ रिसोर्सेज उन स्टूडेंट्स को सजेस्ट करना चाहेंगे कि आप इन रिसोर्सेज से जाके पढ़ सकते हो, या यू कैन टेक हेल्प फ्रॉम दीज काइंड ऑफ रिसोर्सेज जो आपको फाइनेंस का एक बेस तैयार करने के लिए हेल्प कर सकते हैं? देयर आर मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स। आप सबसे पहले तो आपको किस फील्ड में जाना है उसकी क्लैरिटी लीजिए। आप सर्च करिए कंपनीज के बारे में। आप सबसे पहले सबसे कॉमन वर्ल्ड वाइड प्लेटफॉर्म यूट्यूब पे जाइए। यूट्यूब पे सर्च करिए। यूट्यूब पे आपको इन डेप्थ नहीं मिलेगा। आप किसी भी फील्ड के बारे में पढ़ेंगे, फाइनेंस में सबसे पहली चीज़ सिखाई जाती है फाइनेंशियल मॉडलिंग। एक्सेल का काफ़ी यूज़ होता है। तो एक्सेल आपको कितने बेटर तरीके से आता है। फाइनेंशियल मॉडलिंग, आप मॉडल क्रिएट कर पाते हैं क्या, ये फाइनेंस प्रोफेशनल जो है वो समझ पाएंगे इस चीज़ को। तो आप यूट्यूब पे देखिए, सीखिए। आपको एटलीस्ट फर्स्ट ईयर में ही एक स्टार्टिंग पॉइंट मिल गया, आपको पता लगा मैं इस चीज़ में इंटरेस्टेड हूँ, मैं कर सकता हूँ। अब आप किसी पेड कोर्सेज की तरफ जा सकते हैं, बिकॉज इन डेप्थ नॉलेज चाहिए, सिर्फ यूट्यूब से काम नहीं चलेगा। तो यूट्यूब से आपको क्लैरिटी मिल गई एटलीस्ट कि मैं इस फील्ड के लिए बना हूँ, मुझे इसमें आगे जाना है। आप किसी भी प्रेप प्रोवाइडर से जो ऐसे कोर्सेज कराते हैं, अलग अलग प्रोग्राम्स कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर बजट्स, अकॉर्डिंग टू योर अंडरस्टैंडिंग, योर नेटवर्क। आप कितना ट्रस्ट कर पा रहे हैं अपने मेंटोर पे, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। रादर देन मैं सजेस्ट करूँगी कौन से प्लेटफॉर्म बेटर है एक दूसरे से। स्टार्टिंग पॉइंट आप हमेशा यूट्यूब को रखिए और सर्च करिए ऐसे फ्री प्लेटफॉर्म्स कौन से हैं जहाँ से अपनी जर्नी को स्टार्ट कर सकता हूँ। ओके सर, जाते जाते आप हमारे स्टूडेंट्स को कोई सजेशन या कुछ बताना चाहेंगे कि वो अपनी लाइफ को या अपनी ये जो जर्नी है करियर की, उसको किस तरह से अच्छा कर सकते हैं? मेरी गाइडेंस एक ही रहेगी, स्किल्स डेवलप करिए, नेटवर्क बनाइए, भीड़ से बाहर अपने आप को दिखाने के लिए अपनी प्रोफाइल वैसे बिल्ड कीजिए, मेंटोर्स ढूंढिए और एक करियर पाथ पे कमिट हो जाइए। वो कमिटमेंट किससे दिखेगा? आपकी डिग्री के साथ साथ आप क्या क्या एक्स्ट्रा कर रहे हैं, आप इंटर्नशिप्स कितनी कर रहे हैं, आपका प्रैक्टिकल एक्सपोजर कितना है, आप कोई सर्टिफिकेशन कर रहे हैं या नहीं, आप अपस्किलिंग पे काम कर रहे हैं या नहीं, वर्ल्ड वाइड क्या एक्सेप्टेंस है, क्या नई चीज़ें AI में आ रही हैं, या क्या नए टूल्स ऐसे अवेलेबल हैं जिससे मैं अपना करियर बेटर कर सकता हूँ या अपनी नॉलेज बढ़ा सकता हूँ, वो सब आपकी प्रोफाइल पे दिखना चाहिए। यहाँ से आप शुरुआत करिए, लॉन्ग टर्म में यू विल सी ग्रेट रिजल्ट्स। लास्ट सेमेस्टर प्लेसमेंट का पैनिक लेने की बजाय फर्स्ट सेमेस्टर से लॉन्ग टर्म करियर पाथ को बनाने की कोशिश कीजिए। दैट्स अ ग्रेट सजेशन सर, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग विद अस। तो आई होप ये पॉडकास्ट ने, ये इंटरव्यू ने आपकी बहुत हेल्प की होगी फॉर लर्निंग फाइनेंस, कि आपको एटलीस्ट बेस क्लियर हो गया होगा कि व्हाट इज़ फाइनेंस एंड हाउ यू कैन ग्रो इन फाइनेंस। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग विद अस। ऐसी और अमेजिंग पॉडकास्ट के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।